उपज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 7 वर्स नंबर 15। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया परत ज्ञान आसुरम भावमाश्रिता। तो ये चार कैटेगरी के लोग का वर्णन भगवान कृष्ण कर रहे हैं इस श्लोक में, जो भगवान को कभी समर्पण नहीं करते हैं। न माम प्रपद्यन्ते दुष्कृतिना मूढ़ा। पहला पहला कैटेगरी कौन है? इनको बोला जाता है मूढ़ा। मूढ़ा मीन्स ग्रॉसरी पुलिस, जो निपट मूर्ख बोल सकते हैं। ग्रॉसरी पुलिस को ऐसे ही शायद बोले, निपट मूर्ख। क्यों ऐसे निपट मूर्ख बोलते हैं? क्योंकि वो बेचारा दिन रात मेहनत करता है उस चीज को प्राप्त करने के लिए जो है ही नहीं। हैप्पीनेस, मटेरियल हैप्पीनेस, उसको प्राप्त करने के लिए, और संतुष्टि नहीं मिलती है फिर भी वो लगा रहता है। So most often those who work very hard day and night to clear the burden of self-created duties, अपने खुद से बनाए हुए कर्तव्य, कर्तव्य या ड्यूटीज का अर्थ होता है विच इज प्रिस्क्राइब्ड बाय सुपीरियर अथॉरिटीज। हाँ, ऊपर के अथॉरिटीज से जो प्रिस्क्राइब किया जाता है उसको कर्तव्य बोला जाता है। अपने आप ही कोई बना लिया है उसको कर्तव्य नहीं बोल सकते। तो सेल्फ क्रिएटेड ड्यूटीज बना करके लोग दिन रात मेहनत करते हैं एंड से self-created duties, and they say that they have no time to hear of the immortality of the living being. To such mudhas, material gains which are destructible are lives all in all, despite the fact that the mudhas enjoy only a very small fraction of the fruit of labor. ऐसे मूर्ख लोग जो है भौतिक लाभ को ही सब कुछ समझते हैं, जो कि अल्टीमेटली नष्ट हो जाता है। और ऐसे बूढ़ास हालांकि मेहनत तो खूब करते हैं दिन रात, और उसका फल भी बहुत कुछ प्राप्त करते हैं, लेकिन वो पूरे फल का बस थोड़ा सा हिस्सा एंजॉय कर पाते हैं। हाँ, बाकी सब अन्य लोगों के द्वारा एंजॉय कर लिया जाता है। Sometimes they spend sleepless days and nights for fruitive gain, and although they may have ulcers or indigestion, they are satisfied with practically no food. They are simply absorbed in working hard day and night for the benefit of illusory masters. और कभी कभी ऐसे बूढ़ा लोग दिन रात मेहनत करते हैं और रात को सो भी नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी जो है, और शरीर की हालत भी ऐसी हो जाती है कि अच्छे से खा भी नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी वो दिन रात मेहनत करने में अपने आप को अपने इल्यूजरी मास्टर्स, माया मायावी स्वामी बोल सकते हैं, को संतुष्ट करने के प्रयास में लगे रहते हैं। इग्नोरेंट ऑफ द रियल मास्टर, जो कि कौन है? कृष्ण है।
अपने वास्तविक स्वामी कृष्ण को के बारे में न जानते हुए द foolish workers waste their valuable time serving mammon. Unfortunately, they never surrender to the supreme master of all masters, nor do they take time to hear of him from the proper sources. The swine who eat the night soil do not care to accept sweet meats made of sugar and ghee. So, ये ऐसे लोग जो होते हैं आया कभी भी सुप्रीम मास्टर ऑफ ऑल मास्टर सभी स्वामियों के स्वामी परम भगवान परम स्वामी भगवान कृष्ण को समर्पण नहीं करते हैं नॉट डू दे टेक टाइम टू हियर ऑफ हिम फ्रॉम प्रॉपर सोर्सेस और नहीं परम भगवान के बारे में सुनने के लिए उचित प्रकार के स्रोतों का सहारा लेते हैं Similarly, the foolish worker will untiringly continue to hear of the sense enjoyable tidings of the flickering mundane world, but will have very little time to hear about the eternal living force that moves the material world. उसी प्रकार से मूढ़ा प्रवृत्ति के लोग बिल्कुल दिन रात जो इस भौतिक संसार के फ्लिकरिंग तुच्छ इंद्र तृप्ति प्रदान करने वाले कार्य हैं उसके बारे में सुनते रहते हैं लेकिन उनको भगवान के बारे में जिनसे पूरा संसार चलता है उनके बारे में सुनने के लिए समय नहीं होता है तो ये पहला कैटेगरी था मूढ़ा दूसरा कैटेगरी है दुष्कृता दुष्कृति दुष्कृति बोला जाए So another class of Dushkriti or miscreant Narada is called the Naradhama or the lowest of mankind. Nara means human being and Adhama means the lowest. Out of 84 lakhs species, different species of living beings, there are 400,000 human species. Out of these, there are numerous lower forms of human life that are mostly uncivilized. दूसरे प्रकार के दुष्कृति व्यक्ति हुए नराधमा बोला जाता है नर अधमा नर मीन्स मनुष्य अधमा मीन्स लोवेस्ट ऑफ मैनकाइंड मनुष्यों में सबसे निम्न कोटि के नराधमा टोटल 84 लाख योनियां होती हैं उसमें से 4 लाख मनुष्य की योनियां हैं और आउट ऑफ दीज देयर आर न्यूमरस लोअर फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन और इनमें से ज्यादातर निम्न स्तर के मनुष्य के स्पीसीज होते हैं जो असभ्य होते हैं The civilized human beings are those who have regulative principles of social, political, and religious life. Those who are socially and politically developed but who have no religious principles must be considered Naradhamas. So the civilized human beings are those who have regulative principles. तो ऐसे मनुष्य जो कि सामाजिक सोशल पॉलिटिकल एंड रिलीजियस लाइफ को स्वीकार करते हैं उनको सभ्य मनुष्य बोला जाता है and those who are socially and politically developed but who have no religious principles must be considered Naradhamas. लेकिन ऐसे लोग जो कि सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से व्यवस्थित रहते हैं लेकिन कोई धर्म के सिद्धांत नहीं उनको नराधमा बोला जाता है नॉट इज रिलीजन विदाउट गॉड रिलीजन because the purpose of following religious principles is to know the supreme truth and man's relation with him. In the Gita, the personality of Godhead clearly states that there is no authority above him and that he is the supreme authority. The civilized form of human life is meant for man's reviving the lost consciousness of his eternal relation with the supreme truth, the personality of Godhead, Sri Krishna, who is all powerful. Whoever loses this chance is classified as Narad. तो नराधमा किनको बोला जाता है ऐसे लोग जो कि बाहरी दृष्टिकोण से बड़े पढ़े लिखे दिखते हैं सभ्य लगते हैं जेंटलमैन लगते हैं सज्जन माने जाते हैं संसार में अच्छे माने जाते हैं बड़े एजुकेटेड हैं वेल बिहेव्ड माने जाते हैं सॉफ्ट स्पोकन होते हैं ये सारे चीजें होती हैं लेकिन जिनको जो नास्तिक होते हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं
और जिनका उद्देश्य जीवन का भगवान के साथ अपने संबंध को जोड़ना नहीं होता है। तो दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि जो भगवान विहीन है जो लोग, उनको नराधमा बोला जाता है। दे आर लोवेस्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। भले ही एक्सटर्नल कैलकुलेशन, बाहरी रूप से गणना के अनुसार वो बेस्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स लगते हैं, लेकिन ऐसे सो कॉल्ड बेस्ट ह्यूमन बींग्स आर वास्तव में लोवेस्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स। वो लोग जो कि सभ्य नहीं है, जो अच्छे से रहन सहन का तरीका नहीं है जिनका, तो वो लोग असभ्य कहलाते हैं। तो वो मनुष्यों में निम्न कोटि के कहलाते हैं। लेकिन वो नराधमा नहीं। नराधमा मतलब मनुष्यों में सबसे निम्न कोटि में नहीं आते वो लोग। तो वो लोग भी भगवान को नहीं मानते हैं, वो लोग, उनको भगवान के बारे में पता ही नहीं। वो मनुष्य के शरीर में वास्तव में जानवर के जैसे ही रहते हैं, असभ्य रहते हैं। लेकिन उनसे भी ज्यादा निम्न माना जाता है ऐसे सो कॉल्ड सभ्य मनुष्यों को, ऐसे मनुष्यों को जो पढ़े लिखे होते हैं, जानते हैं, शास्त्र पढ़ सकते हैं, और मनुष्य जीवन के महत्व को जान सकते हैं, और अपने आप को बड़े ही वेल बिहेव्ड एजुकेटेड मानते हैं, बोलते हैं, लेकिन भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों को सबसे घृणित मानना चाहिए। लोवेस्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग बोला जाता है, नराधमा कहकर बोला जाता है। So we get information from revealed scriptures that when the baby is in mother's womb, an extremely uncomfortable situation, he prays to God for deliverance and promises to worship Him alone as soon as he gets out. To pray to God when he is in difficulty is a natural instinct in every living being because he is eternally related with God. But after his deliverance, the child forgets the difficulties of birth and forgets his deliverer also, being influenced by Maya, the illusory energy. तो वैदिक शास्त्रों से इंफॉर्मेशन मिलती है कि बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो बहुत ही कष्टदायक स्थिति में जब वो होता है, तो ऐसा बच्चा भगवान को प्रार्थना करता है। अंदर गर्भ के अंदर, यानी हम सब ने ये सब प्रार्थना किया है, भले अभी हम भूल गए, नहीं मालूम, लेकिन हमने ये सब भगवान को प्रार्थना किया कि भगवान, मैं बहुत कष्ट में हूँ, आप कृपा करके मुझे एक कष्टदायक स्थिति से बाहर निकालिए, और मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपको, आपका भजन करूंगा, वापस से इस माया जगत में आकर के माया के कार्य में नहीं लगूंगा। ऐसा वो प्रॉमिस करता है। कौन? बालक। यानी हम सब ने प्रॉमिस किया है। लेकिन जैसे ही बाहर आते हैं, हैप्पी बर्थडे सुनते हैं, फंस जाते हैं, और फिर अनेकों प्रकार के जो है प्रलोभन आते हैं, माया के एजेंट्स आते हैं, उनको फंसा देते हैं, और संसार लागी लो भालो, और संसार बड़ा अच्छा लगने लग जाता है, और भूल जाते हैं कि वो भगवान को ही भूल जाते हैं, जो जिन्होंने हमको कृपा करके निकाला। भूलिया, भूलिया तुम्हारे संसार आशिया, पे नानाविध व्यथा, तुम्हारा चराने आशिया चियामी, बोलिबो दुखेर कथा। सो ये व्यक्ति विनोद ठाकुर ये भजन लिखे हैं, जिसमें इस सॉन्ग में इसी भाव को प्रकट किया गया है कि भगवान, आपको भूल करके मैं संसार के अंदर आ गया, और अनेकों प्रकार के व्यथा, दुख को झेल रहा हूँ। अब ये सब दुख झेलने के पश्चात आपके चरण कमल के समीप आया हूँ, और अपने दुख की कथा सुना रहा हूँ। आप सुनिए, है ना? आपकी कथा तो आपने बहुत सुनाया ना, आपकी कथा तो बहुत सुना, और आपने अपनी कथा भी बहुत सुना भक्तों के माध्यम से ना। अब आप एक बार हम जैसे दीनहीन पतित जीवात्मा इस संसार में कैसे कष्ट भोग रहे हैं, और ये कष्ट हम अपने ही दुष्कर्म के कारण भोग रहे हैं। सबसे सबसे बड़ा दुष्कर्म ये हुआ कि हम आपको भूल करके आ गए भगवान। तो ये भगवान, आपको भूल करके जब इस संसार में हम आए, तो कैसे कैसे कष्ट हम झेल रहे हैं, आप सुनिए तो थोड़ा, ताकि आपकी कृपा को आकर्षित किया जा सके। तो माँ के गर्भ से स्टार्ट कर रहे हैं बोल, जननी जठरे शीला माँ जघोना,
विषम बंधन पासे, एक बार प्रभु देखा दिया मोरे, वंशीले ये दीन दासे। जननी जठरे, माँ के गर्भ में जब मैं था तो अनेकों प्रकार के बंधन के, अनेकों प्रकार के पास में फंसा था और दुख झेल रहा था। उस वक्त आपने एक बार मुझे दर्शन दिया। हाँ, और उसके बाद आपने ये दीन दास को छोड़ दिया। रखो न भाविनु जन्म पाया, रखो न भाविनु जन्म पाइया, करिबो भजन तबा, जन्म होइलो पड़ी माया जाले, ना होइलो ज्ञान लब। तब हाँ, कुछ समय के पश्चात जब जन्म, ये उस दुखमय स्थिति से जन्म पाने के लिए मैंने आपको प्रार्थना किया था कि जैसे मेरा जन्म होगा मैं आपका भजन करूंगा। लेकिन जैसे जन्म हुआ, इमीडिएटली माया के जाल में फंस गया और न होई लो ज्ञान लवा। थोड़ा भी ज्ञान जो है मेरा काम नहीं आया, ज्ञान नहीं हुआ मुझे। आदरेर छेले स्वजनेर कोले, हासिया काटानु काला, जनक जननी स्नेह ते भूलिया, जनक जननी स्नेह ते भूलिया, संसार लागिलो भालो। आदरेर छेले, as a fondled son in the lap of relatives, I passed my time smiling and laughing. My parents' affection helped me to forget the pangs of birth, and I thought the world was very nice. हाँ, बस जैसे जन्म हुआ, एक एक सगे संबंधी आकर के गोद में उठा ली और बड़े आनंद पूर्वक हंसते हंसते मैं समय व्यतीत करने लग गया। और अपने माँ बाप के स्नेह के चक्कर में मैं भूल ही गया पूरी तरीके से कि ये भौतिक संसार दुखालय है। यहाँ पे जन्म मृत्यु का चक्कर है। और अभी अभी जन्म लिया था, इतना कष्ट झेला था, लेकिन माँ की गोद में जाते ही फिर मैं भूल गया, जन्म के कष्ट को भूल गया। गर्भ में जो शिशु होता है उसको इतना कष्ट होता है, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि 3 सेकंड भी अगर उस प्रकार का कष्ट हमको अभी मिल जाए तो हमारा मृत्यु हो जाएगा। लेकिन केवल भगवान की कृपा से गर्भ में रहने वाला शिशु, हालांकि कष्टदायक स्थिति होती है, फिर भी वो जीवित रहता है। हाँ, लेकिन उस स्थिति से निकलने के पश्चात फिर माँ बाप के स्नेह में फंस के वो भूल जाता है कि मेरे को गर्भ में कैसे कैसे कष्ट मिला है। फिर इतना ही नहीं, धीरे धीरे जब बढ़ता है, बड़ा होता है, क्रमे दिन दीना बालक होइया, भेलीनु बालक सहा, आर किछु दीने ज्ञान उपजिलो, पाठा पढ़ी आहरा। धीरे धीरे जब मैं बालक हुआ तो अन्य बालकों के साथ खेलना चालू कर दिया। और और आगे किसी दिन ने ज्ञान उपजी लो, फिर और कुछ दिन के बाद ज्ञान मिलने लग गया, स्कूल जाने लग गया। स्कूल गया, सब लोग बोलने लग गए, बेटा पढ़ाई करो, 10th बोर्ड, फिर 12th बोर्ड, फिर कॉलेज, फिर कैंपस प्लेसमेंट, और फिर अच्छा जॉब पाने के लिए विदेश भी चला गया पढ़ाई करने के लिए, मास्टर्स कर लिया। हाँ, अब मास्टर्स करके जब विदेश से लौटा तो थोड़ी ना आके हरि भजन करूंगा। ये तो यहाँ इंग्लैंड रिटर्न है, अमेरिका रिटर्न है, वहां से इंजीनियर डॉक्टर पढ़ाई करके आया, तो हरे कृष्ण भजन तो नहीं करेगा। हाँ, तो फिर क्या हो जाएगा? विद्या गौरवे ब्रह्मी देश देशे, धन उपार्जन कोरी, स्वजन पालना कोरी कमाने, भूलिनु तुम्हारे हरि। सो विद्या एकत्रित किया अलग अलग जगह से, मास्टर्स पीएचडी सब। उसके बाद फिर देश देश में भ्रमण करके बड़े गर्वपूर्वक, गौरव, लेकिन वैसे ये डिग्री लेकर के अलग अलग देश में भ्रमण करके जॉब के लिए, धन उपार्जन के लिए, ये कैसा कार्य है?
प्रभुपाद जी इसको कंपेयर करते हैं अ, जैसे कुत्ता होता है, उसके जैसे। कुत्ता जो होता है, वो कुत्ता वही सफल कुत्ता माना जाएगा जिसका स्वामी होना चाहिए, मास्टर। अ डॉग विदाउट मास्टर इज यूजलेस। उसी प्रकार से मॉडर्न एजुकेशन, विदाउट अ जॉब, मॉडर्न एजुकेशन में जो व्यक्ति पढ़ के निकला है वो यूजलेस है, कोई मतलब नहीं। डिग्री ले लिया सब, लेकिन अगर जॉब नहीं, जॉब नहीं मतलब मास्टर नहीं है कोई। इसलिए अपना सर्टिफिकेट लेकर के ऑफिस टू ऑफिस, देश टू देश, देश देश जा जा करके बोलता है। प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में बताते हैं कि माय डियर सर, आई एम सच एंड सच क्वालिफाइड डॉग, प्लीज एक्सेप्ट मी एज योर ओबीडिएंट सर्वेंट। लेकिन इसको वो बहुत गौरव गर्व से बोलता है कि देखो मेरा ऐसे फलाना कंपनी में बहुत बड़ा जॉब लग गया है, इतना पैसा मिल रहा है, इतना पैकेज मिल रहा है। बट ये एक्टिविटी क्या है? और स्वजन पालन, वो धन एकत्रित करके केवल अपने परिवार वालों का पालन पोषण को ही एकमात्र जीवन बना लिया मैंने। और इस प्रकार से हे हरि आपको मैं भूल गया। और इस प्रकार से करते करते, अपने पत्नी बच्चों का पालन पोषण करते करते फाइनली अब मैं वृद्ध हो गया। वृद्ध होया तब थोड़ा सा बुद्धि ठिकाने में आया, हल्का हल्का कि अरे क्या कर दिया, सब जीवन व्यर्थ गवा दिया। मेरी ये स्थिति है। भक्तिनाथ ठाकुर बड़े विनम्रतापूर्वक अपनी स्थिति ऐसे बता रहे हैं। वार्धक्य ये खोना भक्ति विनोदा, कांदिया कातर अति, न भजिय तोरे दिन वृथ गेलो, एखो न के हबे गति। वार्धक्य एक होना, नाउ इन ओल्ड एज भक्ति विनोद इज सैड। अब इस बुढ़ापे में भक्ति विनोद बहुत दुखी है, रो रहा है। मैं आपको पूजा करना, सेवा करना में विफल हो गया हे भगवान, और अपना पूरा जीवन केवल व्यर्थ ही गवा दिया। वट विल बी माई फेट नाउ? अब मेरा क्या भविष्य है? ये मेरी दुख की कथा मैं आपको सुनाने आया था। अब आप देखिए क्या डिसीजन लेना है आपको। भगवान हरि के पास ऐसी दुख की कथा सुनाते हुए भक्तिनाथ ठाकुर लिख रहे हैं। तो ये जो स्थिति है, ये जो भजन में बताया गया जैसी स्थिति, ये स्थिति बोलते हैं इनकी, नराधमा की स्थिति ऐसी होती है। इनको नराधमा बोला जाता है ऐसे लोगों को, जो बहुत बड़े बड़े एजुकेशन लेते हैं, बहुत बड़ा बड़ा ऑफिसर्स का जॉब प्राप्त करते हैं, बिजनेस करते हैं, पैसा कमाते हैं, पूरे देश 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 विदेश में भ्रमण करते हैं, और इस प्रकार से अपना पूरा जीवन यापन कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, केवल पैसे कमाने में और कुछ इंद्रिय तृप्ति प्राप्त करके परिवार का पालन पोषण करने में, और भगवान हरि को भूल जाते हैं। तो इनको जो है लोवेस्ट ऑफ मैनकाइंड बोला जाता है। ये है नराधमा कैटेगरी। ठीक है, इसके बारे में और बताया जाएगा, नराधमा कैटेगरी के बारे में। It is the duty of guardians of children to revive the divine consciousness dormant in them. इस और कल चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है, पूछ सकते हैं।